वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को दो लाइनें सुनाना चाहता हूँ। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है। मृत्यु होना समय की बात है, लेकिन मृत्यु होने के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना, ये कर्मों की बात है। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं गॉस की प्रमेय या गॉस का नियम। गॉस एक वैज्ञानिक थे, कार्ल फ्रेडरिक गॉस। इन्होंने एक नियम दिखा दिया है वैद्युत फ्लक्स को ज्ञात करने का। इन्होंने वैद्युत फ्लक्स को ज्ञात करने का एक नियम बताया है। इस नियम को कहते हैं गॉस का नियम। अब एक परिभाषा देखते हैं यहाँ पे गॉस के नियम की परिभाषा क्या है। गॉस का नियम, सबसे पहली बात यह है कि गॉस का नियम लगाने के लिए बंद पृष्ठ का होना अति आवश्यक है। जैसे कि जीवन जीने के लिए सांस का लेना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, वैसे ही सेम गॉस की प्रमेय को अप्लाई करने के लिए बंद पृष्ठ जब तक नहीं होगा तब तक आप गॉस की जो प्रमेय है उसे अप्लाई नहीं कर सकते। तो गॉस की प्रमेय को लगाने के लिए सबसे पहले एक बंद पृष्ठ का प्रयोग किया जाता है और उस बंद पृष्ठ को बोला जाता है गॉसीय पृष्ठ। क्या बोला जाता है? गॉसीय गॉसीय पृष्ठ बोलते हैं। इसी बंद पृष्ठ को ही गॉसीय पृष्ठ बोला जाता है। अगर हम इसमें अभी गॉसीय पृष्ठ बोलूंगा या फिर बंद पृष्ठ बोलूंगा, जब 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 हम बंद पृष्ठ बोलेंगे तब आप उसे गॉसीय पृष्ठ समझोगे। ठीक है, तो गॉस की प्रमेय को लगाने के लिए हमको बंद पृष्ठ का एक बंद पृष्ठ जो है, काल्पनिक बंद पृष्ठ जो है, हमको मानना पड़ता है। ठीक है, अब बात आती है गॉस की प्रमेय वैद्युत फ्लक्स को ज्ञात करने के लिए दी गई थी। तो वैद्युत फ्लक्स देखते हैं, इस इनकी परिभाषा क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। इन्होंने बताया है गॉस की प्रमेय के अनुसार, गॉस की प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। मैं यहाँ पे एक बंद पृष्ठ मान लेता हूँ। ये एक बंद पृष्ठ है। ठीक है, इसमें एक प्लस क्यू आवेश यहाँ पे स्थित है। एक बंद पृष्ठ है और यहाँ पे प्लस क्यू आवेश है। तो इन्होंने बताया है इन्होंने ये बताया है गॉस की प्रमेय, वीडियो में याद हो जाएगी, दो तीन बार देखोगे। गॉस की प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से, ये हो गया कोई बंद पृष्ठ, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, मतलब इसमें से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स। और वैद्युत फ्लक्स जिस बच्चे को नहीं पता है वो हमारे इससे पिछले वीडियो को जाके देखे, तो उसको वैद्युत फ्लक्स जब समझ में आ जाएगा तो वह गॉस की प्रमेय को और अच्छे से समझ जाएगा। वैद्युत फ्लक्स होता क्या है, मैं एक लाइन में बताता हूँ। वैद्युत फ्लक्स जो होता है किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप होती है। क्या होती है? किसी काल्पनिक पृष्ठ, मतलब वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप होती है वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, अब कह रहे हैं इस बंद पृष्ठ से जो वैद्युत फ्लक्स है वो फाई ई गुजर रहा है। तो परिभाषा देखो क्या कहती है। गॉस की प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस बंद पृष्ठ द्वारा, इस बंद पृष्ठ द्वारा, उस बंद पृष्ठ द्वारा घिरे कुल आवेश का, मतलब इसके भीतर जितना भी आवेश होगा, इसके भीतर कुल आवेश का मतलब होता है टोटल आवेश निकालना पड़ता है। अगर यहाँ पे प्लस क्यू ना होकर के और ज्यादा आवेश होता तो सबको जोड़ के यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक है, उस पृष्ठ द्वारा, उस बंद पृष्ठ द्वारा घिरे कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। क्या होता है? 1/एप्सिलॉन नॉट। इस बंद पृष्ठ के द्वारा घिरे कुल आवेश का, कुल आवेश कितना है? क्यों, तो यहाँ पे हो जाएगा क्यों और बटे में एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो ये है किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। इतनी चीज समझ में आई? अब और आगे समझते हैं। ये चीज कंप्लीट हो गई। अब देखो इसका प्रूफ क्या होता है। एक चीज और समझ लेते हैं। जो गॉस की प्रमेय होती है वो बंद पृष्ठ चाहे जैसा हो, बंद पृष्ठ पर डिपेंड नहीं करती। आप बंद पृष्ठ कुछ भी ले लो, बस आवेश जो होना चाहिए। जैसे मान लिया एक बार मैंने ये वर्ग लिया, फिर यहाँ पे मैंने शंकु ले लिया, फिर यहाँ पे मैंने घनाभ ले लिया, ये घन ले लिया, फिर यहाँ घन ले लेंगे तो क्या आएगा? ठीक है, ये हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम क्या लेते हैं? वृत्त ले लेते हैं।
ठीक है, इसमें अगर आवेश क्यों है, इसमें भी आवेश क्यों है, इसमें भी आवेश क्यों है, इसमें भी आवेश क्यों है, तो इन सभी पृष्ठों से, इन सभी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो केवल केवल फाई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होगा। कहने का अर्थ है कि गॉस की प्रमेय जो होती है वो बंद पृष्ठ पर निर्भर नहीं करती है, वो केवल उस बंद पृष्ठ के भीतर आवेश कितना है, कुल आवेश कितना है, उस बंद पृष्ठ के भीतर टोटल आवेश का बीजगणितीय योग करेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे। इसलिए यहाँ पे कभी सिग्मा लगाना भी सही होता है, यहाँ पे सिग्मा लगा सकते हो। सिग्मा का मतलब है बीजगणितीय योग करो, फिर उसको यहाँ पे लिखो। अब एक चीज समझाते हैं यहाँ पे, और इतनी चीज समझ में आ गई होगी कि कोई भी किसी भी प्रकार का टेढ़ा वेढ़ा ऐसा कैसा कुछ भी क्या हो, बंद पृष्ठ चाहे जैसा हो, बस उसके भीतर कितना आवेश है उस आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होगा वैद्युत फ्लक्स। क्या होगा? उस आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होगा वैद्युत फ्लक्स। तो परिभाषा एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। गॉस की प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला, किसी बंद पृष्ठ से, जैसे ये बंद पृष्ठ हो गया, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई उस बंद पृष्ठ द्वारा, उस बंद पृष्ठ द्वारा घिरे कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। घिरे कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। घिरे कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ठीक है, इतनी चीज आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब हम समझेंगे इसके आगे क्या है। अब एक चीज इसमें और है कि अब हम इसका जब प्रूफ समझेंगे तो उसमें कुछ चीजें काम आएंगी पिछले वीडियो की। इसलिए कहते हैं जब भी वीडियो देखो तो इसकी पिछले वाले वीडियो को अवश्य देखो, क्योंकि मैं जो भी चीज पढ़ाता हूँ आगे वो इस पिछले वाले वीडियो से लिंक होता है। तो हमको क्या करना है, अभी जब इसका प्रूफ देखेंगे तो उसमें दो चीजें काम आएंगी कि फ्लक्स को परिभाषा से निकालते कैसे। एक और परिभाषा है फ्लक्स निकालने की, उससे पहले बताए थे वैद्युत फ्लक्स। तो उसमें क्या होता है, मान लेते हैं ये एक पृष्ठ है, ठीक है, ये एक पृष्ठ है जो एक ये एक पृष्ठ है जो इसमें लंबवत रखा है। मान लेते हैं इसमें क्या है, ऐसे लंबवत रखा है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये है। एक समान वैद्युत क्षेत्र ई है, इसमें ये जो पृष्ठ है एक लंबवत रखा गया है, 90 डिग्री के कोण पे रखा गया है। जैसे कि मान लेते हैं वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये है, तो उसमें पृष्ठ को ऐसे रखा गया है। अगर ये क्या है, पृष्ठ है, ये क्या है, डायरी है, किसका, ये पृष्ठ है। मान लेते हैं इसका क्षेत्रफल क्या है, ये इसका क्षेत्रफल ए है, तो इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा इस वाले तल के लंबवत ऐसे होगा, और एक ऐसे इधर, मतलब एक क्या होगा इधर जस्ट, और एक इसके पीछे ऐसे, एक तुम्हारी तरफ होगा, एक ब्लैक बोर्ड की तरफ होगा। ठीक है, एक ब्लैक बोर्ड की तरफ होगा और एक तुम्हारी तरफ। मतलब क्षेत्रफल सदिश जो होता है वो किसी दिए गए क्षेत्रफल के लंबवत रेखा होती है। जैसे ये क्षेत्रफल हो गया, तो इसका क्षेत्रफल सदिश जो होगा इस क्षेत्रफल के तल के लंबवत तुम्हारी तरफ होगा, इस क्षेत्रफल के तल के लंबवत तुम्हारी तरफ होगा। समझ गए? क्षेत्रफल सदिश जो होता है इस क्षेत्रफल के तल के लंबवत तुम्हारी तरफ होगा। ओके, तो यहाँ पे अगर हम परिभाषा इस वाले परिभाषा से देखें कि फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स की परिभाषा अभी बताए थे। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित, ये वैद्युत क्षेत्र हो गया, वैद्युत क्षेत्र में स्थित ये काल्पनिक पृष्ठ हो गया। तो परिभाषा कहती है किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप होती है वैद्युत फ्लक्स। इसका फार्मूला जो होता है वो वैद्युत फ्लक्स जो होता है वो डिपेंड करता है किस पर, ई पर, ए पर और कॉस थीटा पर। किस पर? ई पर, ए पर और कॉस थीटा पर। इसे पहले वाले वीडियो में खूब अच्छे से समझाए हैं, उस वीडियो को जाके देखिए, आप लोगों को ये चीज समझ में आ जाएगी। तो फाई बराबर ई ए कॉस थीटा होती है, परिभाषा होती है फाई ई बराबर हो जाएगी ई ए कॉस थीटा। मतलब इसमें से निकलने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है वो तीन चीजों पर निर्भर करता है। एक तो वैद्युत क्षेत्र ई पर, और एक क्षेत्रफल पर, और एक जो है क्षेत्रफल और वैद्युत क्षेत्र के बीच बने कोण पर। ओके, तो यहाँ पे देखिए ई वैद्युत क्षेत्र है, एक समान है। इस वाले तल का जो क्षेत्रफल है मान लो कैपिटल ए है, थीटा क्षेत्रफल सदिश, जब ये इसमें लंबवत रखा है ऐसे और वैद्युत क्षेत्र उधर जा रहा है, तो क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र की दिशा दोनों एक तरफ होंगी। दोनों क्या होंगी? एक तरफ ऐसे। जब इसके तल के लंबवत है, वैद्युत क्षेत्र भी उधर है और ये वाला तल उसमें ऐसे रखा लंबवत, और वैद्युत क्षेत्र उधर होगा, तो क्षेत्रफल सदिश भी क्या है, इस दिए गए तल के लंबवत उधर ही होगा, उस साइड में।
तो कोण कितना बनेगा 0 डिग्री। यहाँ पे कोण कितना बन जाएगा 0, तो cos 0 हो जाएगा 1, तो यहाँ आ जाएगा ये। तो इस प्रकार से अभी हम क्या करेंगे, फ्लक्स निकालेंगे। कोई बंद पृष्ठ लेंगे, फिर उस पर एक छोटा सा क्षेत्रफल लेंगे, उस छोटे से क्षेत्रफल के कारण हम फ्लक्स निकालेंगे, फिर गॉस की प्रमेय से फ्लक्स निकालेंगे, फिर क्या करेंगे वहां पे हम फ्लक्स को फाइंड करेंगे। ठीक है, ओके। फ्लक्स निकालने के लिए ई और ए पता चल जाए तो हमको क्या मिल जाएगा, फाई ई मिल जाएगा, वहां से हम गॉस की प्रमेय को भी सिद्ध करेंगे। तो परिभाषा आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा, तो अब हम इस परिभाषा को मिटा देते हैं। अब हम समझेंगे इसका प्रूफ। प्रूफ इसका कैसे करते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, उपपत्ति डाल लेते हैं। उपपत्ति, उपपत्ति करो या प्रूफ करो, PROOF, प्रूफ। ठीक है। तो परिभाषा गॉस की ये कहती है कि अगर गॉस के प्रमेय को अप्लाई करना है, गॉस के प्रमेय से हमको वैद्युत फ्लक्स निकालना है, तो सबसे पहले एक बंद पृष्ठ हमको मानना पड़ेगा। वो बंद पृष्ठ मैंने मान लिया ये। ठीक है। इस बंद पृष्ठ में बिंदु ओ पर एक प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है। बिंदु ओ है और इस पर एक प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है, और इसके यहाँ पर मैंने एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव ले लिया। इस पूरे बंद पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो है क्या है, वो कैपिटल ए है। इस पूरे बंद पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो कैपिटल ए है। ठीक है, वो क्या है, कैपिटल ए। इस पूरे बंद पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो कैपिटल ए है, और यहाँ पर इस पूरे में से एक छोटा सा मैंने हिस्सा लिया है, सूक्ष्म अल्पांश लिया है, अल्पांश लिया है, तो इसका क्षेत्रफल कितना है, वो है डी ए। डी इंटू ए मतलब छोटा सा हिस्सा, उसका क्षेत्रफल है डी ए। अब इस वाले बिंदु से इस वाले दूरी पर मान लेते हैं, इस वाले पृष्ठ पर एक बिंदु स्थित है, वो बिंदु है पी। कौन सा बिंदु है, पी बिंदु है। इस पी बिंदु पर इस वाले आवेश से हमको क्या चाहिए, वैद्युत क्षेत्र चाहिए, जो आर दूरी पर है। कितनी दूरी पर है, आर दूरी पर। ये वाला बिंदु जो है इस वाले आवेश से कितनी दूरी पर है, आर दूरी पर है। तो आर दूरी पर हमको अगर वैद्युत क्षेत्र चाहिए तो क्या होगा, इसको हम अच्छे से ऐसे बना लेते हैं ताकि वो अच्छा लगने लगे। ठीक, ये है आर दूरी पर स्थित एक बिंदु पी है। इस वाले प्लस क्यू आवेश से स्मॉल आर दूरी पर स्थित बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको पानी है, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल जाएगी, क्षेत्रफल हमको मिल जाएगा। छोटे से क्षेत्रफल के कारण हम क्या लिखेंगे, अभी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखेंगे। वैद्युत फ्लक्स निकालना है, तो वैद्युत फ्लक्स निकालने के लिए मतलब फाई ई निकालने के लिए हमको ई पता होना चाहिए, ए पता होना चाहिए, तो हमको क्या मिल जाएगा, फ्लक्स मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कैसे लगेगा। तो इसकी हिंदी थोड़ा बहुत लिख लेते हैं। माना प्लस क्यू आवेश एक बंद पृष्ठ में बिंदु O पर स्थित है। माना प्लस क्यू आवेश आवेश एक गाउसीय पृष्ठ, गाउसीय पृष्ठ बोलो या बंद पृष्ठ, गाउसीय पृष्ठ में बिंदु O पर, बिंदु O पर स्थित है। कहाँ स्थित है, बिंदु O पर स्थित है। माना प्लस क्यू आवेश एक गाउसीय पृष्ठ में बिंदु O पर स्थित है। ये एक गाउसीय पृष्ठ है, इसमें एक प्लस क्यू आवेश इसमें स्थित है। फिर लिखोगे बिंदु O से, बिंदु O से स्मॉल आर दूरी पर, स्मॉल आर दूरी पर स्थित, स्थित एक अन्य बिंदु है, एक अन्य बिंदु P, एक अन्य, एक अन्य स्मॉल आर दूरी पर, स्मॉल आर दूरी पर स्थित एक अन्य बिंदु, अन्य बिंदु, अन्य बिंदु P स्थित है, जिस पर, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की, पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है।
क्या करनी है, तीव्रता ज्ञात, तीव्रता ज्ञात करनी है। इस पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी, इतना हमने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, इस प्लस क्यू आवेश से, जो यहाँ पे लिखा हुआ है प्लस क्यू आवेश, इससे हमको क्या चाहिए, स्मॉल आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए। ये जो है प्लस क्यू आवेश यहाँ पे स्थित है, इससे हमसे प्लस क्यू आवेश से स्मॉल आर दूरी पर स्थित बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए। इससे पहले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं, एकल बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो क्या होती है। तो लिखोगे बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ क्या लिखोगे, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यही आती है। वहां पे फार्मूला आता था एकल बिंदु आवेश के कारण 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान में आर स्क्वायर, यहाँ पे क्यों होता था। अब यहाँ देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो नियतांक है, वो यहाँ पर भी लिखा जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट जो है वो निर्वात की विद्युतशीलता है, मतलब ये विद्युत क्षेत्र जब किसी आवेश को वायु में रखोगे तो वो उसको परमिशन देगा कि ये आवेश जो है वो अपने चारों ओर इतनी दूरी तक विद्युत क्षेत्र फैलाए। ठीक है, अब देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, क्यू क्या है, आवेश। आवेश वो वाला लिखा जाता है जो जिस जिस बिंदु से हम जिस बिंदु तक वो निकालते हैं, क्या नाम, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ से जैसे इस वाले आवेश के कारण इस वाले बिंदु P पर निकालना है तो आवेश ये वाला लिखा जाएगा, तो यहाँ आवेश ये वाला हो गया। फिर दूरी क्या होती है, दूरी होती है मूल बिंदु से, जिस आवेश के कारण तुम निकाल रहे हो उस आवेश से लेकर के उस बिंदु के बीच की दूरी होती है। तो यहाँ पे जो होगी बिंदु के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, आर है, तो यहाँ पे आर स्क्वायर हो जाएगी, ये समीकरण 1 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब हम लिखेंगे सूक्ष्म अल्पांश डीए के कारण सूक्ष्म अल्पांश डीए से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। अब ये प्लस क्यों आवेश है जो इसके भीतर स्थित है, इसके पृष्ठ पर मैंने एक सूक्ष्म अल्पांश लिया है, उसका क्षेत्रफल डीए है। तो अब इस प्लस क्यू से क्या होंगी, विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी जो इधर भी जा रही होंगी, इधर भी जा रही होंगी, चारों दिशाओं में फैल रही होंगी। तो हम इस छोटे से क्षेत्रफल अवयव से, ये वाला प्लस क्यू आवेश जो वैद्युत बल रेखाएं उत्पन्न कर रहा है, उसमें इस वैद्युत बल रेखाएं, इसमें से निकलने वाली वैद्युत बल रेखाएं इस छोटे से क्षेत्रफल से कितनी पार हो रही हैं, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे। तो लिखेंगे सूक्ष्म या फिर लिखेंगे सूक्ष्म क्षेत्रफल, सूक्ष्म क्षेत्रफल, सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव, सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव डीए से होकर गुजरने वाला, गुजरने वाला वैद्युत गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव डीए से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, जैसे लिखवा रहे हैं सब वैसे ही लिखना है बस। सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव से डीए गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, क्या लिखोगे, वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स फाई से लिखते हैं, फाई ई से लिखते हैं, क्योंकि छोटा सा क्षेत्रफल है इसलिए वैद्युत फ्लक्स भी क्या होगा, छोटा सा मिलेगा। क्योंकि क्षेत्रफल जो है वो मैंने छोटा सा लिया है, क्योंकि पूरे का क्षेत्रफल कैपिटल ए है और छोटा सा क्षेत्रफल डी ए है, तो फ्लक्स भी जो होगा वो छोटा सा डी फाई आएगा। और फ्लक्स की परिभाषा कहती है डी फाई ई बराबर ई इंटू डी ए कॉस थीटा। फ्लक्स कितना आ जाएगा, ई इंटू डी ए कॉस थीटा। थीटा क्या है, ये वैद्युत क्षेत्र, यहाँ पे देखिए थीटा कितना होगा, यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की दिशा देख, वैद्युत क्षेत्र और डीए, थीटा जो होगा यहाँ पे ई बराबर डी ए कॉस थीटा होगा, जो होगा किसके बीच, ई और डीए के बीच का होगा। डीए क्षेत्रफल सदिश है। यहाँ पर इस बिंदु पर अगर वैद्युत क्षेत्र की दिशा देखी जाए तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो होती है प्लस क्यू आवेश से बिंदु को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस क्यू आवेश से बिंदु को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश, जब ये प्लस क्यू आवेश है इससे इस वाले बिंदु को मिलाओगे तो ऐसे मिलाओगे तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये होगी। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, ये मतलब प्लस क्यू आवेश से बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश, मतलब वैद्युत क्षेत्र की दिशा यहाँ पर ऐसे होगी। बात क्षेत्रफल सदिश की है,
तो क्षेत्रफल सदिश की जो दिशा होगी वो दिए गए क्षेत्रफल के तल के लंबवत, यहाँ पे ये तल है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कोई ऐसा गोल गोल पत्थर टाइप का रखा होता, उसके ऊपर उसके पृष्ठ पर हम एक छोटा सा क्षेत्रफल लेते, तो जैसे ये इसका पूरा हिस्सा मान लो, ये छोटा सा क्षेत्रफल है, तो इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा जैसे इसके लंबवत ऐसे होगा, तो यहाँ पे लंबवत दिखाने के लिए जो होगा वो इसी की दिशा में आएगा। क्षेत्रफल सदिश भी क्या होगा, इसी की दिशा में होगा, डीए क्या होगा, इसी की दिशा में होगा। क्षेत्रफल सदिश भी क्या होगा, इसी की दिशा में होगा, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, और या फिर जब इस वाले क्षेत्रफल को क्या करेंगे, हम थीटा कोण मान लेते हैं, मान लेते हैं ये जो क्षेत्रफल सदिश है वो वैद्युत क्षेत्र से कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण पर रखा है, ऐसा भी मान सकते हो, तो यहाँ पे कॉस थीटा रहेगा। ठीक है, तो डी फाई ई बराबर ई इंटू डी ए कॉस थीटा हो जाएगा, ई इंटू डी ए कॉस थीटा। अब हम क्या करेंगे, अब इस चीज को, इतना ऊपर वाली चीज मिटाते हैं, फिर आगे समझाते हैं। अब ये देखो, सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव डीए से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई बराबर ई इंटू डी ए कॉस थीटा आ गया। अब हमको इस वाले समीकरण एक का मान, इसको समीकरण दो मान लो, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि समीकरण दो में एक का मान रखने पर, एक का मान रख दो, मान रखने पर, एक का मान रखने पर, रखने पर एक का मान रखते हैं। समीकरण दो में, समीकरण दो दोस्तों ये वाली है, मतलब डी फाई ई बराबर है ई, और ई का मान ये रहा, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर, इंटू क्यू अपान में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, इंटू फिर आगे क्या है डीए, डीए क्या है, क्षेत्रफल है, अब यहाँ पे क्षेत्रफल डीए ही रहेगा, फिर आगे क्या है कॉस थीटा, ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, क्यों को ऐसे रखो, इस आर स्क्वायर को यहाँ लिख लो, डी ए कॉस थीटा बटे में आर स्क्वायर, ये चीज एक पास कर लो, इतनी हो गई। अब जो बच्चा इससे पहले वाला वीडियो देखा होगा उस चीज को ये पता होगा कि डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर का जो मान होता है, टोटल समाकलन जब करेंगे अभी तो वो कितना आएगा। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं वीडियो को कंप्लीटेड, पिछला वीडियो देख करके आए, तब आप लोगों को और अच्छा समझ में आएगा, जब तक पिछला नहीं देखेंगे तब तक आगे आप लोगों को समझ में थोड़ा कम आएगा, इसलिए आप लोग जो है पिछला वीडियो जरूर देख के आए। अब यहाँ पे समझिए, जब अब हम क्या करेंगे, छोटे से क्षेत्रफल के कारण गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स यहाँ पे मिल चुका है, वो क्या है, डी फाई ई है, छोटे से क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जो है वो है डी फाई ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर, ये हो गया। अब हमको करना क्या है वो देखते हैं, छोटे से क्षेत्रफल के कारण ये है, अब हम संपूर्ण क्षेत्रफल ए के कारण लिखेंगे, संपूर्ण संपूर्ण क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कैपिटल ए के कारण वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स फाई ई, फाई ई बराबर होगा इंटीग्रेशन डी फाई ई बराबर, अब एक चीज समझिए, डी फाई ई जो है वो छोटे से क्षेत्रफल अवयव डीए के कारण आया है, इस टाइप के, इस प्रकार के छोटे छोटे डीए लेते जाओगे, यहाँ पे एक डीए, यहाँ 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 सब जगह जब डीए लेते जाओगे तो हम इस पूरे से क्षेत्रफल को पा जाएंगे, डीए 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 जोड़ते जाओगे, क्या मिल जाएगा, इस पूरे बंद पृष्ठ का, इस पूरे गौसीय पृष्ठ का हमको क्षेत्रफल मिल जाएगा, वो क्षेत्रफल है ए। या फिर इसका क्या कर दो, जब छोटे के कारण पता होता है, बड़े के कारण प्राप्त करना होता है, तो इसका हम समाकलन कर देते हैं, क्या कर देते हैं, समाकलन का मतलब होता है सम, मतलब जोड़ देना। अब यहाँ पे देखो, समाकलन करना है किसका, डी फाई का, डी फाई बराबर इतना है, तो इसी का हम समाकलन कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, संपूर्ण गौसीय पृष्ठ कैपिटल ए से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन लगा लो, डी फाई ई है, डी फाई ई का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, ब्रैकेट में है डी ए कॉस थीटा, और बटे में कितना है आर का स्क्वायर, ये चीज। ठीक है, क्यों नियतांक है, मतलब क्यों फिक्स है, नियतांक नहीं है, क्यों जो है वो फिक्स है, आवेश एक बार जितना दे दिया गया है उतना ही है, प्लस क्यों आवेश वो भी क्या है, इसको बाहर लिख लो, निश्चित है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये भी एक नियतांक है। ठीक है, फिर इंटीग्रेशन यहाँ लगा लो, डी ए कॉस थीटा
और बटे में आर स्क्वायर। इसका मान कितना होता है, क्यों अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, इसका मान 4 पाई होता है। कितना होता है, 4 पाई। जो बच्चे इससे पिछला वाला वीडियो देखे होंगे उनको पता होगा, घन घन कोण जब पढ़ाए थे, समतल कोण और घन कोण जब पढ़ाए थे, तो वहां पे हमने घन कोण में बताया था कि डी ओमेगा जो होता है संपूर्ण के कारण, किसी गोलीय कोश के कारण संपूर्ण जो घन कोण होता है वो होता है डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर। क्या होता है, डी ए कॉस थीटा बटे में आर स्क्वायर। तो इसका मान जो निकल के आया था वो 4 पाई आया था। कितना आया था, 4 पाई। अब देखिए यहाँ से 4 पाई कट जाएगा और आंसर मिलेगा क्यों अपान में एप्सिलॉन नॉट। इसको हम इधर लिख देते हैं। अब इस चीज को हम इस वाले चीज को उधर लिख देते हैं जो निकला है। लास्ट रिजल्ट जो निकल के आया है वो ये आया है कि जब इसका समाकलन किया गया, डी फाई ई का समाकलन करोगे, डी अवकलन है और समाकलन, अवकलन समाकलन एक दूसरे के उल्टा होते तो मिलेगा फाई। तो फाई हमको मिल गया, फाई ई बराबर था, कितना आया है, क्यों अपान एप्सिलॉन नॉट। यही जो है गॉस की प्रमेय है। इस प्रकार से गॉस ने बताया कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है उस पृष्ठ से घिरे कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ये तो सिद्धम हो गया। ये चीज इतनी चीज तुमको करना होता है प्रूफ में, ठीक है। इस चीज को आप छाप लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे हम समझेंगे। गॉस की प्रमेय कंप्लीट हो गई। अब गॉस की प्रमेय को अप्लाई करना बताते हैं, कैसे अप्लाई होती है गॉस की प्रमेय। अब गॉस की प्रमेय क्या कहती है, गॉस की प्रमेय कहती है कोई बंद पृष्ठ हो, उसमें से टोटल गुजरने वाला आवेश लिख दो, उसका 1/एप्सिलॉन नॉट गुना कर दो तो फ्लक्स निकल आएगा। तो हम क्या करते हैं, एक बंद पृष्ठ ये है, इसमें एक प्लस क्यू आवेश स्थित है, तो फ्लक्स तो इतना होगा, ठीक है। अब इसी आवेश को हम, एक यही बंद पृष्ठ है और इसी वाले आवेश को हम दो भागों में तोड़ देते हैं, Q/2 और Q/2। अब कितना होगा फ्लक्स। अब अगर फ्लक्स की बात की जाए तो ये परिभाषा कहती है कि कुल आवेश का बीजगणितीय योग लिखना होता है यहाँ पे, उस बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत आवेश। कुल वैद्युत आवेश का मतलब है कि बीजगणितीय योग करो उसका, या फिर नहीं वहां समझ में आ रहा तो लिखोगे किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाले कुल आवेश का बीज बताओगे, कुल बीजगणितीय आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, ठीक है। 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो Q/2 दो आवेश हैं, यहाँ पे जब हम फाई ई लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, सिग्मा क्यू का मतलब होता है दोनों आवेशों को जोड़ दो, तो Q/2 प्लस Q/2 और बटे में क्या लिखा जाएगा, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। Q/2 प्लस Q/2 दोनों जोड़ दो, दो यहाँ दो यहाँ, तो हो कितना जाएगा, Q/2 हो गया, Q/2 हो गया, ऊपर हो जाएगा तुम्हारा 2 और 2 क्यों हो जाएगा, नीचे तो सेम है, अगर हर समान होते हैं तो ऊपर वाले डायरेक्ट जुड़ जाते हैं, नीचे एप्सिलॉन नॉट है, इससे ये कट जाएगा, मान निकल के आएगा Q/एप्सिलॉन नॉट। जो चीज़ पहले आई थी वही चीज़ अब आ रही, ठीक है। अगर हम चेंज कर दें यहाँ पर कि आवेश जो है इस प्रकार से कुछ है, एक प्लस का 1 कूलाम है, दूसरा 3 कूलाम है, एक माइनस का 4 कूलाम है और एक माइनस का 7 कूलाम है। अब बताइए कि इस बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फाई ई बराबर सफिक्स में लिखेंगे फाई ई बराबर Q/एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा Q/एप्सिलॉन नॉट ये होता है। सबसे पहले सिग्मा क्यू लिख लेते हैं। सिग्मा क्यू का मतलब होता है बीजगणितीय योग, आवेश जितने दिए हैं, ये प्लस का 1 है, फिर प्लस का 3 है, फिर माइनस का 4 है, फिर माइनस का 7 है। ये हो गया हमारा सिग्मा क्यू और नीचे क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब इसको जोड़ लेते हैं, प्लस का तीन प्लस का 1 4 हो गया और माइनस का 4 है तो प्लस का 3 ये आपस में कट जाएंगे, बचेगा क्या, माइनस का 7 बटे में एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स कितना गुजरेगा ये, तो फाई ई किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है। माइनस क्या बताता है कि वैद्युत बल रेखाएं जो हैं वो प्रवेश कर रही हैं, क्या बता रही हैं, वैद्युत बल रेखाएं प्रवेश करने वाली जो है वो 7 हैं। वैद्युत बल रेखाएं प्रवेश करने वाली 7 हैं तो फिर निकलने वाली भी कितनी होंगी, 7 ही होंगी, ठीक है। ये आ गया। तो दोस्तों आज का यही टॉपिक था, आप लोगों को समझ में आया होगा, आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो आप लोगों से हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आप लोग जो हैं हमारे वीडियो को एक लाइक और एक कमेंट ज़रा करिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और मैं आप लोगों को इससे अच्छे अच्छे वीडियो जो हैं विद टॉपिक्स जो हैं आप लोगों को प्रोवाइड कराता रहूँगा। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।